अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी लजीज़ा रसमलाई। तो एक मैंने डिब्बा लिया है लजीज़ा रसमलाई का और एक अदद मैंने लिया है अंडा और दूध मैंने लिया है 1 लीटर। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तो साथ ही मैं बना रही थी रात के लिए रोटियां, तो मैंने कहा चलो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो दूध गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं जी चीनी। चीनी इसमें थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन ये वाले 3 से 4 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। तो एक मैंने लिया है बाउल, उसमें डालते हैं रसमलाई का जो मिक्सर है और फिर इसको जो है हम इसमें ये इसको मैंने डिब्बे से निकाल लिया है। अब इसको मैं ओपन करूँगी, ऐसे ओपन करके तो इसको मैं बर्तन में डाल दूँगी और फिर इसका जो है हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे। तो अंडा मैंने एक प्लेट में डाल दिया है और अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है। घी मैंने इसमें डाला है 1 से 1.5 चम्मच। तो यहाँ पे घी शायद ज़्यादा हो गया है, तो 1 चम्मच अगर डालें तो वो काफ़ी है, एक छोटी चम्मच। तो आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं और फिर इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेते हैं। वैसे तो इसकी 15 से 18 गोलियाँ बनती हैं, तो मैं जो है वो तकरीबन 10 या 12 ही बनाऊँगी। और फिर ऐसे एक एक करके हम सारी गोलियाँ बनाते जाएंगे। साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, या आप लोगों पर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा बंदों के लिए बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा कर लें, अगर थोड़े बंदे हैं तो फिर इसको थोड़ा कर लें। दूध को बॉयल आ चुका है अच्छे से और यहाँ पे गोलियाँ भी तकरीबन रेडी होने वाली हैं। 1 बाय 1 इसको हम रेडी करेंगे। रसमलाई जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है और सबके दिल को ये बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट सी होती है कि मुंह में डालें तो ये घुल जाती है। तो बनानी तो ये बहुत ही आसान है, तो मैं बना रही थी। मैंने सोचा कि आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में इसको शेयर करूँ। तो एक एक करके बनाएंगे गोलियाँ। तो यहाँ पे ख्याल रखते हैं कि अगर इनमें कोई क्रैक आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ तो ये टूट जाती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। गोलियाँ मैंने सारी रेडी कर ली हैं और अब इसको डाल देते हैं जी 1 बाय 1 करके दूध में, जो कि मैंने पहले से गर्म कर लिया था। और जब दूध को बॉयल आया, चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया, तो मैंने एक एक करके गोली इसमें डाल दी है। एक एक करके सारी इसमें गोलियां डाल देंगे और फिर चम्मच की मदद से इसको पलटते रहेंगे। फ्लेम यहाँ पे पहले तो है वो तेज़ करेंगे और फिर इसको 5-10 मिनट के बाद इसको जो है वो लो फ्लेम पे पकाएंगे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही हैं। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये पक जाती हैं और ये बहुत ही मज़े के मीठा है। हर बंदा इसको बड़ी शौक़ से खाता है और सबका ये पसंदीदा है। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। ये देखिए आंच मैंने जहाँ पे बिल्कुल हल्की कर दी है। तो जब इसका साइज़ तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। अभी इनको मैं थोड़ा थोड़ा पलटूँगी ताकि इसकी जो साइड्स है वो चेंज हो जाए और ये अंदर से कच्ची ना रहे। वैसे तो ये ड्राई मिल्क होता है उसी की बनती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर ये टूट जाती हैं। तो देखने में तो ये बहुत ही मज़े की लग रही हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन पक चुकी हैं। तो अब मैं बंद कर देती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको फिर ठंडा करके खाएंगे।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और दुआ में याद रखिएगा।